मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम आपसे वोट मांगने और चुनाव की चर्चा करने नहीं आए। 2-2.5 साल से हम बिहार में पैदल पैदल चल रहे हैं। चंपारण से चलते चलते अररिया सुपौल तक हम पहुंचे हैं। अभी आपके जिले में आने में 1 बरस का और समय लगेगा। बीच में अभी बाईपोल है, तो हमारे साथियों ने कहा है कि यहां पर आएं और लोगों से बातचीत करें। आप यहां पर आए हैं, आपको लगता होगा कि प्रशांत किशोर कहेंगे किसको वोट देना है। तो मेरे भाई, हम आपसे वोट का कोई अपील नहीं करेंगे। जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन आपसे वो बात जरूर करेंगे जो पिछले 2-2.5 साल से गांव-गांव पैदल जाकर जनसुराज में करते हैं। 2-2.5 साल में हमने जो बिहार में देखा, 5000 गांव में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फतेहाली अगर कहीं दिखी तो वो मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी। इतनी बड़ी आबादी और जो मुसलमानों की दुर्दशा है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। कई नेताओं का भाषण आपने सुना होगा। मुसलमान नेता कहते हैं कि भैया हमको सभी ने ठगा है, हमको लालू जी ने ठग लिया, हमको कांग्रेस ने ठग लिया, हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है, अब भाजपा का राज है, मुसलमानों के लिए बहुत संकट का समय है। लेकिन हम आपको बताने आए हैं कि मुसलमानों की बदहाली क्यों है। मुसलमानों की बदहाली इसलिए नहीं है कि आपको कांग्रेस ने ठगा कि लालू ने ठगा। मुसलमानों की बदहाली इसलिए है कि आपके धर्म में, इस्लाम में, सामाजिक राजनीतिक जीवन के नजरिए से जो बातें बताई गई हैं, मुसलमानों ने उससे भी किनारा कर लिया है। आपके कौम में ये बताया गया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके कौम में बात कही गई है। अगर आपको लगता है कि आज के जो हुक्मरान हैं वो जालिम हैं, उनको आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं है, तो बात पैगंबर साहब ने कही है तो गलत तो हो नहीं सकती है। आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन तब होगा जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। पिछले 25-30 साल से मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोची है, कौन भाजपा को हराएगा। आपने ये नहीं देखा कि कौन हमारे बच्चों को पढ़ाएगा। आपने ये नहीं देखा कि कौन हमारे बच्चों को रोजगार देगा। आपके मन में ये डर बैठा दिया गया कि तुम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की चिंता मत करो, तुम हमसे रोजगार मत मांगो, तुम हमसे सड़क मत मांगो, सिर्फ और सिर्फ हमको वोट देते रहो क्योंकि हम भाजपा को हराएंगे। देखिए, आपकी कौम कुरान का पहला शब्द, आप लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कुरान का पहला शब्द है इकरा। पहली आयत है इकरा बिस्मे रब्बे कल लजी खलक। ये कुरान की आयत है। जिस कौम का पहला शब्द ही अल्लाह ने बताया पढ़ो, वो कौम आज देश की सबसे अनपढ़ कौम है। और कोई मुसलमान नेता बैठ के ये चर्चा नहीं कर रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। दिन भर बैठ के खाली यही है कि भैया भाजपा को हराएगा कौन। ये मुसलमानों की दुर्दशा का कारण है। आपके हदीस में पैगंबर साहब ने बताया, लिखा हुआ है कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने का। अच्छे से लिखा हुआ है कि हर मुसलमान को अपने बच्चे का अच्छा नाम देना है, उसकी अच्छी परवरिश करनी है, उसकी तरबियत करनी है। और आज
आधे से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। आपके बच्चों की दशा देख लीजिए, उनके शरीर पर ना कपड़ा है, ना पैर में चप्पल है, ना पेट में भरपेट भोजन है, ना पढ़ने के लिए स्कूल है। आपके बच्चे बीमार पड़ जाएं तो कोई दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं है। लेकिन आपने अपने बच्चों के प्रति इंसाफ की बात छोड़कर भाजपा हराओ, इसको जिताओ, इसको हराओ, इसी में लगे हुए। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? अरे प्रशांत किशोर आपको क्या सिखाएंगे? जो बात इस्लाम में आपके पैगंबर साहब ने सिखाई, जब उसको नहीं मान रहे हो तो प्रशांत किशोर की बात आप क्या मानिएगा? आपके कौम में ये बताया गया कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। और आज का जो मुसलमान है वो राजनीतिक जद्दोजहद नहीं करना चाहता। आप अपने घर में गांव में बैठ के सोच रहे हैं कि ऊपर से कोई रहनुमा चला आए जो हम लोग को भाजपा से जीत दिला दे। आप वो जद्दोजहद नहीं करना चाहते। कौन आपका रहनुमा आएगा? कोई भी नहीं आएगा। न कांग्रेस आपका रहनुमा हो सकती है, न तेजस्वी, न प्रशांत किशोर। इतनी बड़ी कौम में, इतनी बड़ी कौम का रहनुमा कोई प्रशांत किशोर नहीं हो सकता है। आप 30-35 साल से राजनीतिक बंधुआ मजदूर बनकर सिर्फ और सिर्फ लालटेन को, राजद को और उनके सहयोगियों को वोट करते रहे। कभी नहीं पूछा कि भाई हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों को क्या मिलेगा। आप ये नहीं पूछते हैं। मुसलमानों की ये दुर्दशा हो गई है कि आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा। मुसलमानों के गांव में कोई राजद सीपीआईएमएल का कार्यकर्ता नहीं आता है। उसको मालूम है कि सामने भाजपा से लड़ाई है, मुसलमान से वोट मांगे या न मांगे अपने आप जाकर उसको वोट दीजिएगा ही दीजिएगा। अरे भाई, जब आपने अपने आप को बंधुआ मजदूर बना लिया तो आपके बच्चों का भला होगा कैसे? इसीलिए ये प्रयास शुरू किए। वोट नहीं मांगते, आपको ये बताने आए हैं कि अगर आप जद्दोजहद नहीं करोगे, आपके बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे तो आपका और आपके कौम का भला नहीं हो सकता है। जिस मुसलमान से बात कीजिए वो कहता है कि हम लोग को कोई टिकट नहीं देता है, भागीदारी नहीं है। इस बिहार में जहां आपकी 18% आबादी है, सिर्फ 19 विधायक यहां पर मुसलमान हैं। सभी पार्टियों को मिलाकर सिर्फ 19 मुसलमान विधायक हैं। ये आपके लिए चिंता का कारण होगा, हमारे लिए नहीं है। आपके सिर्फ 19 विधायक हैं, ये चिंता का कारण नहीं है। चिंता का कारण ये है कि आबादी के हिसाब से यहां 1650 मुखिया, 1650 पंचायतों में मुखिया कोई न कोई मुसलमान भाई होना चाहिए। लेकिन पूरे राज्य में 1200 से कम मुखिया ही मुसलमान हैं। आबादी के हिसाब से 27,500 से ज्यादा लोग वार्ड सदस्य मुसलमान होने चाहिए, हैं सिर्फ 11,000 से कम। आप जरा सोच के बताइए, विधायक बनने के लिए आपको दल का टिकट चाहिए, इसलिए आप विधायक नहीं बने। लेकिन मुखिया बनने से आपको किसने रोका? वार्ड सदस्य बनने से आपको किसने रोका? आपके बच्चों को किसी दल ने नहीं रोका, आपको इस राजनीतिक मानसिकता ने रोका है, जहां पिछले 25-30 सालों में लालटेन वालों ने, राजद ने ये बता दिया कि तुम राजनीति में हिस्सेदारी मत मांगो, हमारे पीछे चलो, हमको वोट दो, हमारे लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहो और अपने बच्चों के चिंता मत करो। यही आपके दुर्दशा का कारण है। जब तक आप लोकतंत्र में अपने लिए जगह नहीं बनाएंगे, तब तक कोई आपका भला नहीं करने वाला है। यही बात बताने आए। जन सुराज में हम वोट नहीं मांगते, आपसे आपकी दुआ मांगने आए।
और आपसे आपके बच्चों की सहभागिता मांगने आए। आप अपने बच्चों को जन सुराज में जोड़िए। ये वो व्यवस्था है जिसमें गरीब से गरीब घर का लड़का भी अगर उसमें राजनीति करने का जज्बा है, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके बाबूजी विधायक मंत्री नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप बिहार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप जन सुराज से जुड़िए। जन सुराज वो व्यवस्था है जहां हम अपने खर्चे से आपके बच्चों को प्रशिक्षण भी देंगे और अगर उसमें क्षमता होगी तो उसको चुनाव भी लड़ाएंगे। खाली विधायक का नहीं, उसको मुखिया भी बनाएंगे, पंचायत भी लड़ाएंगे, वार्ड सदस्य भी लड़ाएंगे। यही आपसे अपील करने आए हैं। हमने कहा है कि जन सुराज में जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से भागीदारी मिलेगी। और ये सिर्फ कहते नहीं है, अभी बाई इलेक्शन हो रहा है, 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। एकमात्र जन सुराज ही है जिसने एक मुसलमान साथी को 25% हिस्सेदारी देकर बेलागंज में मुसलमान साथी को टिकट दिया। जिस दल को 30 वर्ष से आप अपने खून पसीने से सींच रहे हैं, वो राजद वालों ने आपको कोई टिकट नहीं दिया है, वो एमएल वालों ने आपको कोई जगह नहीं दी है। आपका वोट लेते हैं भाजपा का डर दिखाकर। ये सड़क नहीं बनने वाली है, अगर बन भी जाए तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। आपके बच्चों का भविष्य तब सुधरेगा जब आप अपने बच्चों के लिए खड़े होइएगा। किसी के पीछे चलने से भला होने वाला नहीं है। यही बात बताने के लिए मुसलमानों के साथ गांव-गांव जाकर बता रहे हैं, मेरे भाई खड़े होइए। जो बात इस्लाम में आपको बताई गई है उसको आत्मसात कीजिए, वहीं से रास्ता निकलेगा। इस्लाम में बताया गया है जब आगे का रास्ता न दिखे तो बेशक मशवरे में खैर है। तो आपसे मशवरा करने आए हैं। मुसलमानों के साथ दिक्कत ये है कि आप जिसको हराने की कोशिश कर रहे हैं वो तो आपको परेशान करिए रहा है, जिसको आप जिताने के लिए वोट दे रहे हैं वो भी आपको अपने बगल में नहीं बैठा रहा। वो भी कहता है कि लोग जयान जा कहां, इनको तो वोट देना ही देना है। तो जब तक इस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को आप खत्म नहीं करेंगे तब तक मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल सकता है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने लिए विकल्प रखना। अगर आपको राजद को वोट देना है दीजिए वोट, लेकिन कम से कम उसको बताइए तो सही कि मेरा काम नहीं करोगे तो जन सुराज में चले जाएंगे। जन सुराज जब आएगा तब आएगा, लेकिन राजद वाले आपको अभी से पूछना शुरू करेंगे। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी एक हमारे साथ सेल्फी खींच के, फोटो खींच के अपना फेसबुक पर डाल दीजिए और जो भी एमएल का राजद का कार्यकर्ता है तुरंत फोन करेगा, अरे चचा काहे नाराज है, काहे जन सुराज में गए थे। जिसने आपको पिछले 4 बरस 5 बरस फोन नहीं किया होगा, आज वो आपको फोन करेगा, आपसे पूछेगा क्यों नाराज हो, क्यों जन सुराज में जा रहे हो। तो आपको जन सुराज वही रास्ता दे रहा है। इस विकल्प को चुनिए, इस विकल्प को अपनाइए। ये गांधी की आजादी से पहले कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का अभियान है, जिसमें अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर सब लोग मिलके जैसे देश की आजादी का लड़ाई लड़े थे, वैसे ही बिहार के लोगों को, बिहार को गरीबी से निकालने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास है। सिर्फ दल बनाकर वोट लेने का अभियान नहीं है। अगर आपको समझ में आए तो इससे जुड़िए, और न समझ में आए तो जिसका बंधुआ मजदूरी है कर रहे करते रहिए। लेकिन एक बात लिख के ले लीजिए, अगर आप बंधुआ मजदूर की तरह वोट करते रहेंगे, लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहेंगे, तो याद रखिए लालटेन में जल रहे हैं आप, आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी हो रही है कहीं और। आपके घर में वो रोशनी कभी नहीं आएगी
इसलिए जगिए, ये संदेश पूरे बिहार में दीजिए कि मुसलमान किसी भी दल का, किसी नेता का, किसी व्यक्ति का बंधुआ मजदूर नहीं है। जो समाज, जो नेता मुसलमान के लिए उसके हक की बात करेगा, उसके साथ खड़ा होगा, उसके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करेगा, आप उसके साथ कंधा लगाएंगे। जब ये संदेश जाएगा, पूरे राज्य भर में मुसलमानों की स्थिति सुधरेगी। और सुधरने के लिए खाली जनसुराज को नहीं करना है, दूसरे सारे दल जिनको आप वोट देते हैं या जिनको आपका वोट चाहिए, वो सब आपके पास आएंगे। जनसुराज भी आएगा, राजद भी आएगा, कांग्रेस भी आएगी, जदयू भी आएगा। लेकिन अगर आप किसी के बंधुआ मजदूर बने रहेंगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा, कहीं आपका भला नहीं होगा। इसलिए इस्लाम में जो बातें बताई गई हैं उसको आत्मसात कीजिए, कुरान में जो बात बताई गई है उसको समझिए और उसको अपने जीवन में लागू कीजिए। उसी से आगे का रास्ता मिलेगा, उसी से तरक्की आएगी, उसी से आपके और आपके बच्चों का भला होगा।